नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली नर्सरी दाखिला दूसरी सूची जारी, कई अभिभावकों ने ली राहत की सांस। जी हां, राजधानी के निजी स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले की दूसरी सूची व प्रतीक्षा सूची जारी हो गई है। सूची जारी होते ही कई अभिभावकों ने राहत की सांस ली और दाखिला प्रक्रिया पूरी की। कुछ स्कूलों में देर से सूची आने के कारण दाखिला मंगलवार को हुआ। जिन स्कूलों में सीटें पहली सूची से भर गई उन्होंने दूसरी सूची जारी नहीं की। अभिभावक अब तीसरी सूची का इंतजार कर रहे हैं। ई रिक्शा को लेकर दिल्ली सरकार बनाएगी नई नीति, जाम से मुक्ति और कनेक्टिविटी पर रहेगा जोर। जी हां, दिल्ली सरकार ई रिक्शा को विनियमित करने के लिए एक नई नीति बना रही है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। नीति में पंजीकरण, चार्जिंग सुविधाएं और निर्धारित मार्ग जैसे मुद्दे शामिल होंगे। वर्तमान में ई रिक्शा धीमी गति के कारण जाम और सुरक्षा चिंताएं पैदा कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देते हैं। परिवहन विभाग जल्द ही इस पर बैठक करेगा। दिल्ली के इस रोड पर अगले 2 माह तक यातायात रहेगा प्रभावित। सीवर लाइन कार्य के चलते लोगों को होगी परेशानी। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड कथिया बाबा मार्ग यानी कि स्वरूप नगर बुराड़ी रोड पर 9 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक सीवर लाइन बिछाएगा। इससे यातायात आंशिक रूप से बाधित रहेगा, खासकर एसडीएम स्वरूप नगर कार्यालय से विजय चौक तक। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को इस मार्ग से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है। यात्रियों को यात्रा की योजना पहले से बनाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह किया है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में 365 दिन चलेगा अभियान। 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों ने शुरू किया काम। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ 365 दिन अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का उद्घाटन किया और 100 वायु रक्षक वाहनों को हरी झंडी दिखाई। गुप्ता ने पिछली सरकारों की लापरवाही की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार समस्याओं की जड़ तक जाकर समाधान कर रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी वायु रक्षक की भूमिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस कमेटी बनाने की समय सीमा पर 20 फरवरी तक लगाई रोक। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को स्कूल स्तरीय फीस नियमन समिति बनाने की 10 फरवरी की अंतिम तिथि पर 20 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि तब तक स्कूलों पर दबाव न बनाया जाए। पीठ ने कहा कि समिति गठन टालने से किसी को नुकसान नहीं होगा और 9 ही 2026-27 सत्र की फीस तय करने की समय सीमा प्रभावित होगी। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। अक्टूबर से पहले आ जाएगी सफाई की मशीनें, हवा स्वच्छ रखने में मिलेगी मदद। एमसीडी का एक्शन प्लान जारी। जी हां, एमसीडी दिल्ली में सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए 2026-27 के एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अगस्त-सितंबर 2026 तक मैकेनिकल रोड स्वीपर और लिटर पीकर मशीनें तैनात की जाएगी। दिल्ली सरकार ने 250 स्वीपर और 1000 लीटर पीकर मशीनें के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया, जिससे अक्टूबर से पहले हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। एनएचआरसी ने दिल्ली में 807 लापता व्यक्तियों के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया, सरकार और पुलिस से मांगी रिपोर्ट। जी हां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली में लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 के पहले 2 हफ्तों में 807 लोग लापता हुए, जिनमें 191 नाबालिग थे। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से 2 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। पिछले साल 2025 में भी हजारों लोग लापता हुए थे, जिनमें किशोरियों की संख्या चिंताजनक है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली उद्यमी वैभव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी, पोस्ट डालकर दिल्ली के लोगों को दी धमकी। जी हां, बाहरी दिल्ली के बवाना में उद्यमी वैभव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के रणदीप मल्लिक और अनिल पंडित ने ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वैभव उनके काम में दखल दे रहा था, इसलिए उसे एग्जिट कर दिया। पोस्ट में दूसरों को भी चेतावनी दी है कि पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है। दिल्ली में महिपालपुर मेट्रो स्टेशन के नाम में बसंत कुंज सेक्टर ई जोड़ने की मांग, सांसद रामवीर बिथोड़ी ने किया समर्थन। जी हां,
बसंत कुंज के सेक्टर E1 और E2 के निवासियों ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन के नाम में सेक्टर E बसंत कुंज जोड़ने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे क्षेत्र की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सही प्रतिनिधित्व होगा। मैं ज्वाइंट फ्रंट ने दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने भी इस मांग को समर्थन किया है, जिससे यात्रियों को पहचान में आसानी होगी। डीयू कॉलेज को बनाया मंडप और हॉस्टल को गेस्ट हाउस, बेटे की शादी के लिए प्रिंसिपल की मनमानी पर भड़के छात्र। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में छात्रों ने प्राचार्य की बेटे की शादी के लिए कॉलेज परिसर के निजी उपयोग का विरोध किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि खेल मैदान और बॉयज हॉस्टल जैसी सुविधाओं का निजी समारोह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि छात्रों के लिए पाबंदियां हैं। इससे खेलो हंसराज टूर्नामेंट रद्द हो गया और शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ। छात्रों ने प्रशासनिक दोहरी नीति पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। महज 20 मिनट में होगा गुरुग्राम से दिल्ली, तैयार है एयर टैक्सी प्लान, छत से मिलेगी फ्लाइट। जी हां, दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर शख्स जानता है कि शाम के वक्त गुड़गांव से दिल्ली आना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, आप गुड़गांव के ऑफिस से निकले, लिफ्ट से छत पर जाएं और वहां खड़ी एक एयर टैक्सी आपको हवा में उड़ाकर सीधे दिल्ली के कनॉट पैलेस से उतार दे। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि भारत का अगला बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान है, जिस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की टेंशन होगी खत्म। 2026 के लिए प्लान तैयार। जी हां, दिल्ली सरकार ने 2026 तक 16,070 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स का लक्ष्य रखा है, जिसमें एक साल के भीतर 7,000 नए पॉइंट्स से जोड़े जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा और गुड़गांव के मुकाबले काफी आगे है। हाई अलर्ट पर दिल्ली, इंडिया AI इंपैक्ट सम्मेलन की सुरक्षा में होंगे 10,000 जवान। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन से भी बड़ा इंडिया AI इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 दिल्ली में होने जा रहा है, जिसकी सुरक्षा तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली के अधिकतर जिलों में बड़ी संख्या में जवानों को एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा अरेंजमेंट में लगा दिया गया। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के हर जिले से 700 से 1,000 पुलिस कर्मियों की इस सम्मेलन के लिए ड्यूटी लगाई गई है। अगले साल दिल्ली को ड्रग फ्री करने का दिल्ली पुलिस का संकल्प। जी हां, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नशा मुक्त भारत अभियान से प्रेरित होकर दिल्ली पुलिस ने साल 2027 तक राजधानी को ड्रग फ्री बनाने के लिए संकल्प लिया है। इसके पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा के सुपरविजन में एनफोर्समेंट जागरूकता और कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से लड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सोमवार को आदर्श ऑडिटोरियम, पुलिस हेडक्वार्टर, जय सिंह रोड में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया। वर्कशॉप में अलग अलग स्कूलों के 300 से ज्यादा फिजिकल एजुकेशन टीचर, इंस्ट्रक्टर और नेशनल सर्विस स्कीम प्रोग्राम ऑफिसर ने हिस्सा लिया। खत्म हुआ इंतजार, दिल्ली में रेखा सरकार के 1 साल पूरे होने पर महिलाओं को मिलेंगे 4 रिटर्न गिफ्ट। जी हां, दिल्ली की बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सरकार अपनी पहली एनिवर्सरी में 4 रिटर्न गिफ्ट देगी। आगामी 19 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बड़े आयोजन में लखपति दीदी पिंक स्मार्ट कार्ड समेत महिलाओं के फायदे वाली कुल 4 योजनाएं लागू करने जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक सरकार आगामी 19 फरवरी को हाल ही में कैबिनेट में मंजूर होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर योजना की शुरुआत करने जा रही है। होली से पहले एक हफ्ता एक मुफ्त सिलेंडर का पैसा राशन कार्ड धारकों के खाते में डालने की शुरुआत की जाएगी। लाभार्थियों के खाते में 853 रुपये यानी एक सिलेंडर का दाम सीधे खाते में भेजा जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं करना पड़ा बेहोश से दिल्ली के ILBS अस्पताल ने किया कमाल। जी हां, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में एक मरीज को बिना बेहोश किए किडनी ट्रांसप्लांट कर मेडिकल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टरों के अनुसार एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के तहत जागृत अवस्था में किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। इस प्रक्रिया में मरीज को जनरल एनेस्थेसिया नहीं दिया गया, जिससे सर्जरी अधिक सुरक्षित और कम जोखिम वाली बन गई। यमुना को नई सांस, 403 करोड़ की सौगात, दिल्ली सरकार ने तैयार किया यह खास प्लान। जी हां, गर्मियों में हर साल गंदे नाले में तब्दील होने वाले यमुना को जीवंत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 403 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इससे यमुना बिहार स्थित 25 MGD यानी कि 113.4
65 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड कर 40 से MGD यानी कि 181.84 MLD का बनाया जाएगा। यहीं पर खाली पड़े एरिया में 15 MGD यानी कि 68.19 MLD का नया STP बनाया जाएगा। राजधानी में हर दिन बढ़ रहा अपराध, 24 घंटों में 6 मर्डर से दहशत में दिल्ली। जी हां, राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी की हत्या करने से पीछे नहीं हट रहे। आज आलम यह है कि राजधानी में दिन पर दिन अपराध और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 24 घंटों के अंदर ही हत्या के 6 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में T20 वर्ल्ड कप का आगाज, स्टेडियम जाने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते होंगे बंद। जी हां, दिल्ली में आज यानी कि मंगलवार 10 फरवरी से ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का रोमांच शुरू हो गया। में अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मुकाबले को लेकर राजधानी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मैच के दिनों में जाम से बचने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई प्रमुख सड़कों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे। आम लोगों और क्रिकेट प्रेमियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। CBSE ने 2026 से शुरू की ऑन स्क्रीन मार्किंग, कक्षा 12वीं की कॉपियों का होगा डिजिटल मूल्यांकन। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए वर्ष 2026 से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM लागू करने का फैसला किया है। बोर्ड का कहना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटि रहित होगी। CBSE ने सोमवार को सभी CBSE संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जारी आधिकारिक सर्कुलर में निर्देश जारी किया कि वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। यह व्यवस्था भारत सहित 26 देशों में लागू होगी, जहां CBSE की परीक्षाएं आयोजित की जाती है। खाटू श्याम जी मेले के लिए दिल्ली के रेल यात्रियों को तोहफा, सराय रोहिल्ला फुलेरा के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। जी हां, राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मेला 2026 के अवसर पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन व सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे कुरुक्षेत्र से फुलेरा और फुलेरा से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाएगा, जिससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने गोवा क्लब आगजनी हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को सौंपे 10 लाख के चेक। जी हां, गोवा के अरपोरा में 6 दिसंबर को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग हादसे में दिल्ली के शहादतपुर एक्सटेंशन निवासी व्यवसायी विनोद कुमार उम्र 42 वर्षीय, अनिता जोशी उम्र 42 वर्षीय, सरोज जोशी उम्र 41 वर्षीय और कमला जोशी उम्र 44 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को खोने वाली पीड़िता भावना जोशी और अन्य परिजनों को 9 फरवरी को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10-10 लाख रुपये यानी कि कुल 40 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री एवं करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। दिल्ली सरकार ने इस गंभीर त्रासदी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। 2 दिन दिल्ली के कई इलाकों में रहेगा पानी का संकट, कहीं आपका इलाका तो इसमें शामिल नहीं। जब दिल्ली जल बोर्ड भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की वार्षिक फ्लशिंग कर रहा है, ऐसे में 11 और 12 फरवरी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। 11 फरवरी को हिरन कुदना, बकरवाला गांव, लोकनायकपुरम, टिकरी गांव, मुंडका गांव, नीलवाल गांव, स्वर्ण पार्क सहित किशनगढ़ और महरौली, LIG पुल, प्रहलादपुर और HR ब्लॉक के PP पुरम क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली के पिरागढ़ी में 3 लाशें मिलने का मामला, जहरीली कोल्ड ड्रिंक और फर्जी पते ने उलझाई 3 शवों की गुत्थी। जी हां, पिरागढ़ी फ्लाईओवर पर टाटा टियोगो कार में मिले 3 शवों के मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती जांच में लूटपाट के निशान नहीं मिले, जिससे सामूहिक आत्महत्या या गहरी साजिश का संदेह है। कार से मिली जहरीली गंध वाली कोल्ड ड्रिंक और गिलास से जहर की आशंका है। एक मृतक महिला की पहचान फर्जी निकली, जबकि बुजुर्ग प्रॉपर्टी डीलर रणधीर सिंह और उनके सहयोगी शिव नरेश की पहचान हुई। पुलिस CDR और CCTV फुटेज खंगाल रही है।
दिल्ली में युवक की हत्या मामले का पर्दाफाश, मोबाइल चार्ज करने से मना करने पर उतारा था मौत के घाट। जी हां, त्रिलोकपुरी में मोबाइल चार्ज करने से मना करने पर एक युवक वीर सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपितों यामीन और यासीन को गिरफ्तार कर लिया है। वीर सिंह अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान पर थे जब आरोपितों ने चोरी का फोन चार्ज करने को कहा। मना करने पर विवाद बढ़ा और हत्या हो गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली नगर निगम के 793 बड़े नालों की सफाई में तेजी लाने के निर्देश से 36 करोड़ रुपए जारी। जी हां, दिल्ली नगर निगम ने मानसून से पहले जल भराव रोकने के लिए कमर कस लिए। निगमायुक्त संजीव खिरवार ने 793 बड़े नालों की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए 36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सफाई 2 चरणों में होगी। पहला चरण 30 जून तक पूरा करना है। गाद को 3 से 5 दिन में हटाना अनिवार्य होगा। जनता भी शिकायतें दर्ज करा सकती है। निगम प्रशासन ने जोनल उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पहले और दूसरे चरण की सफाई के लिए टेंडर एक ही एजेंसी को जारी किया जाएगा। इस पूरे कार्य की निगरानी सीधे जोन उपायुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नालों की सफाई की समय सीमा 30 जून तक तय की गई है, लेकिन देखने में आता है कि समय सीमा के नजदीक पहुंचने के बाद ही टेंडर हो पाते हैं। इससे सफाई का कार्य देरी से होता है। वह परिणाम स्वरूप राजधानी में मानसून की वर्षा होने पर जल भराव की समस्या होती है। अब स्मार्टफोन होंगे ज्यादा पावरफुल, बिजली खर्च होगी कम। आईआईटी दिल्ली और जर्मनी के वैज्ञानिकों को मिली अनूठी सफलता। जी हां, आईआईटी दिल्ली और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने बिना चुंबकीय क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर अलग करने में सफलता पाई है। यह खोज भविष्य के मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कम बिजली में अधिक शक्तिशाली बना सकती है। वहीं पैलेडियम गैलियम क्रिस्टल का उपयोग कर उन्होंने क्वांटम ज्यामिति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को अलग किया। यह तकनीक कम ऊर्जा खपत वाली कंप्यूटिंग और तेज इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखेगी, हालांकि अभी चुनौतियां से भरी है। अशोक कुमार बने दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आर एलिस बाज का स्थान लेंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने 2006 के बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीओ नियुक्त किया है। वह आर एलिस बाज का स्थान लेंगे, जिनका जम्मू कश्मीर हस्तांतरण हो गया। आयोग ने दिल्ली सरकार से 3 आईएएस अधिकारियों का पैनल मांगा था, जिसमें अशोक कुमार का नाम शामिल था। उन्होंने तत्काल पदभार संभालने और 1 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। इस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर तिहाड़ से 26 कैदी होंगे रिहा, विदेशी कैदी को किया जाएगा डिपोर्ट। जी हां, तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को समय पूर्व रिहा किया जाएगा। वह सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया। इनमें एक विदेशी कैदी भी शामिल है, जिसे रिहाई के बाद उसके देश से डिपोर्ट किया जाएगा। रिहा होने वाले कैदियों को दिल्ली में प्रवेश और गृह थाने में मासिक उपस्थिति जैसी शर्तों का पालन करना होगा। एनसीआर में नमो भारत कॉरिडोर के आसपास टीओडी जोन विकसित करेगा एनसीआरटीसी एसपीए के साथ हुआ एमओयू। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी ने नव भारत कॉरिडोर के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि टीओडी जोन के नियोजन और क्रियान्वयन के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग यानी कि एंड आर्किटेक्चर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य कॉरिडोर के क्षेत्रों को नियोजित, सतत और यात्री अनुकूल बनाना है, जिससे भूमि उपयोग दक्षता में सुधार होगा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।